बात कर सकते हो आप। हेलो, हाँ, क्वेश्चन ये था कि अगर आपको अभी मार्केट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपको सुनना है, बात करना है, तो आप डायरेक्टली बात करो। जैसे पंकज सर ने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो पता करना जरूर सर। तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे आज। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आयुष सर, गुड इवनिंग। ओके, जोमेटो आईपीओ अच्छा है सर, कोई तकलीफ नहीं है, लगा दो। कुछ ना कुछ एक दो जितने भी लॉट मिलते हैं तो ले सकते हो, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा गेन में ओपन होगा ही होगा, कोई तकलीफ नहीं है। विच इज द बेस्ट फंड, आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, किस हिसाब से सोच रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। और कोई एक फंड का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन मोटा मोटी अगर आप बात करेंगे तो अगर आप डिसेंट रिटर्न चाहते हो तो लार्ज कैप या तो मिड कैप में जा सकते हो, स्मॉल कैप थोड़ा अवॉइड कर देना तो अच्छा से आपको आ जाएगा। तो कोई भी जो 10 साल से कोई फंड चल रहा है उसमें काम करेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। ओके, लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप जा सकते हो। और अगर आपको कोई फंड चॉइस करने में तकलीफ होता है तो आप इंडेक्स फंड में चले जाओ, थोड़ा सा रिटर्न एक दो 2-3% कम हो सकता है शायद, लेकिन गारंटेड, मतलब जैसे एफडी से भी, एफडी जैसे ही गारंटेड रिटर्न मिल सकता है हमें इंडेक्स फंड में। ओके, तो भी हम अपना इंडेक्स फंड जो भी रहेगा तो वहाँ पे इन्वेस्ट करो, किसी में भी कर सकते हो, कोई भी सपोज दैट वो प्लेटफॉर्म यूज कर लो, लेकिन इंडेक्स फंड परचेज करेंगे तो आपको 15 से 16% रिटर्न मिलेगा। ओके, तो अच्छे से रिटर्न आता है और लगभग गारंटी जैसा रहता है, मतलब आता ही आता है, ऐसा रहता है। कोई दूसरा फर्म, अगर सब रिलायंस फंड है या तो ऐसा ऐसा क्या जो भी, इसमें अगर आप जाते हो सपोज तो क्या होता है कि मे बी वो 25% भी देंगे, 20% भी देंगे, 18%, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ हम 20 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज 18 to 20% मैक्स टू मैक्स रिटर्न आएगा। तो अगर 15-16% भी इंडेक्स फंड में आ रहा है तो वो श्योर है, मतलब तो आता ही आता है, मतलब उसमें कुछ बुरा होने वाला नहीं है। तो आप वो भी चीज़ देख सकते हो, उसमें भी बात कर सकते हो आप। तो इंडेक्स फंड, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आधे फंड का आप इंडेक्स फंड ले लो, आधे फंड का आप इसमें ले लो, क्या होता है सपोज दैट कोई भी एक इसमें ले लो, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो, तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। और कुछ पूछना है? सर आपके प्रकाश सर जरा ये मैसेज डाल दो, जिनको वॉल्यूम नहीं जाता होगा तो वो अपना टेक्स्ट मैसेज डालो जरा। हाँ ठीक है। आईटी सेक्टर में आप इस टाइम पे कौन से कंपनी और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट होल्ड करना है? आईटी सेक्टर में जो भी अभी बड़ी कंपनी वो भी ले सकते हो, या तो जो अभी 2-3 साल 5 साल से चल रहे, ऐसे कोई भी कंपनी में आप ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और देखो आईटी सेक्टर का मार्केट अच्छा, लेवेज अच्छा रहेगा अगले 5 साल 7-10 साल में। अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में हमेशा इंप्रूवमेंट ही होने वाला है। तो अगर मैं कभी देखो, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कोई कंपनी का नाम मैं ही नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ? Recording in progress. Recording stopped. ओके, नेक्स्ट। For intraday, how to identify the stocks? जरूर जरूर जरूर, इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, वो चीज़ हम जरूर कवर करने वाले। गोविंद सर, ओनली हिंदी, हिंदी में ही बात कर रहे हैं सर, हम हिंदी में ही करेंगे गोविंद। आज का वेबिनार अपना पूरा हिंदी में ही रहेगा। ओके, इंट्राडे के लिए हमें स्क्रिप्ट सिलेक्शन देखना है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए ये आपको चाहिए तो जरूर जरूर कर लेंगे। और कुछ? आईटी सेक्टर में एसएल कंपनी भी ले सकते हो सर, एसएल भी अच्छा है। बाकी ये टीसीएस इन्फोसिस तो अच्छा ही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। टेक महिंद्रा भी अच्छा है। तो ये चारों कंपनी में से आप अगर ओवर पीरियड ऑफ 2-5 साल अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो कोई तकलीफ नहीं, बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। सर एक कोई स्टॉक नहीं रहेगा, लेकिन आपको कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो वो देखो। क्या होता है कभी भी अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाएंगे
तो डॉक्टर हमें क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद ही वो सजेशन दे सकता है। वैसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी रहता है कि जब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप किस हिसाब से करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक बताना गलत बात हो जाएगी, ये बात है। तो बहुत से ऑप्शन है हमारे पास, कोई स्टॉप नहीं। हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं जितने भी वेबिनार, जितने भी सेमिनार लेता हूँ, हर जगह पे ये क्वेश्चन आता ही आता है, मल्टी बैगर कैसे ढूंढना है। और ये चीज मैं आपको इतनी आसानी से बता दूंगा ना, जैसे सपोज दैट हैप्पीएस्ट माइंड अभी सितंबर में 2020 में आईपीओ उसका आया था, जैसे अभी अपना जोमेटो का आ रहा है सपोज दैट, वैसे हैप्पीएस्ट माइंड का आया था, 300 350 पे लिस्ट हुआ था और अभी 1200 से ऊपर चल रहा है। तो ये कैसे पता करना है, क्या करना है, ये चीज बड़े आराम से मैं जो सिस्टम आपको से शेयर करूंगा उसमें 101% आप वो चीज निकाल सकते हैं। इंट्राडे के लिए टेक्निकल इंडिकेटर कैसे है, जरूर मैं जरूर करूंगा। राजू सर इंट्राडे काम करना है जरूर, इसमें कैसे करना वो चीज़ भी करेंगे। हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर का मैंने आपको बता दिया, अपने सिस्टम के हिसाब से जरूर मल्टी बैगर आप कवर कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, कवर स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कवर स्विंग ट्रेडिंग, जो भी चीज़ आपको जानना चाहते हैं वो चीज़ हम जरूर कवर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या रहता है कि आज पोजीशन लेंगे, 2-4 दिन मार्केट अगर ऊपर जाता है तो उसमें भी ट्रेड लेना है, अगर मार्केट नीचे आता है 2-4 दिन के लिए तो उसमें भी हमें शॉर्ट सेल करना है। तो दोनों तरीके से काम करते आएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, निपॉन लार्ज कैप फंड इज गुड। देखो कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी फंड अभी चल रहे हैं हर फंड मोटा मोटी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आज का सिर्फ परफॉर्मेंस हम नहीं देख सकते, हमें आगे का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमेशा कोई एक फंड में पूरा पैसा इन्वेस्टेड मत रहो, इतना एक इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। आप अगर हर महीने के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या करो, 3-3 हजार रुपया अलग अलग 3 फंड में डाल दो, मतलब आपका रिस्क ऑलवेज डिवाइडेड रहेगा मार्केट में भी और इसमें भी। तो कोई एक निपॉन या तो रिलायंस या तो आदित्य बिरला, ऐसा कोई भी एक फंड में नहीं जाना है हमें। तो उसके लिए वो सब चीज में आगे जब हम ट्रेनिंग के लिए पूरा प्रोसेस लॉन्ग टर्म देखेंगे तो उसमें पूरा आपको गाइड कर दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे हमें सेफ रहना है स्टॉक मार्केट में और प्रॉपरली मार्केट में कैसे काम करना। मंथली एसआईपी आपका 50,000 का रहेगा तो जरूर जरूर कोई तकलीफ नहीं, 50,000 रहेगा तो आप तो 4-5 स्टॉक भी, 4-5 फंड में भी ले सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक या दो, मतलब 20,000 के लिए हम इंडेक्स फंड में जाएंगे और बाकी का 30,000 में कौन सा फंड लेना चाहिए उसका भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो इंडेक्स फंड क्या रहता है कि लगभग बहुत अच्छे, मतलब कोई रिस्क ही नहीं है उसमें, ऐसा मैं बोल के चलता हूँ, क्योंकि हमेशा अपना कंट्री तो ग्रोथ करने ही वाला है। निफ्टी में हमेशा, जैसे सपोज 5 साल 10 साल पहले अगर बात करेंगे तो 5,000 रुपये निफ्टी था, अभी 11-15-16,000 रुपये। तो उस हिसाब से ये ग्रो होते रहने वाला है, अगले 10 साल के बाद 16,000 में थोड़ी निफ्टी रहेगा, वो हमेशा 40-50 हजार होने ही वाला है। तो उस हिसाब से वो हमें कंटिन्यूअसली वहां पे श्योर रिटर्न आ जाता है सपोज थोड़े टाइम के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी बताना क्या बताएंगे क्या, जरूर जरूर। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में, फ्यूचर में ऑप्शन काम करना है तो वीकली ऑप्शन में काम करना है, वो चीज भी हम कवर करेंगे, सब चीज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते, एक और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो वापिस में पूरा मेरा प्रेजेंटेशन जो 40 से 50 मिनट का रहेगा वो प्रॉपरली आपको सुनना है। उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप वापस वो क्वेश्चन भी, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो आपको वापस मार्केट के रिलेटेड आपको और कुछ अलग क्वेश्चन है उसके लिए मैं वापस आपको आधा घंटा रखने वाला हूँ। तो पहले मेरे प्रेजेंटेशन की मुझे अभी 40 से 50 मिनट लगेंगे, वो प्रॉपरली हम सुन लेंगे, उसके बाद अभी वापस क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। तो मोटा मोटी हमने जितना भी मैंने आपसे पूछा है तो आप में से बहुत लोगों ने ये बताने की कोशिश किया है, वो पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, वो चीज़ हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अपना जो एकेडमी है लगभग 2008 में हमने मार्केट में काम करना चालू किया था, ठीक है। 2008 से आज तक कंटिन्यूसली फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ही काम कर रहे हैं, ओके। और अपना एकेडमी जो हमने फॉर्म किया 2010 से, मैं 2008 में बिल्कुल नया, जैसे आप में से भी बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको अभी स्टॉक मार्केट का ABCD पता नहीं सर, एकदम शुरुआत है, अभी डीमेट अकाउंट ओपन किया 2 महीने में, 1 महीना 10 दिन पहले, या तो 15 पिछले साल ओपन किया होगा, ऐसा मतलब अभी अभी मार्केट में चालू किया है। थोड़ा प्रॉफिट आया होगा, थोड़ा प्रॉफिट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, थोड़ा लॉस हुआ होगा, ये सब एक्सपीरियंस आपको आ रहा है। वो सेम चीज सपोज दैट हमने स्टॉक मार्केट में 2008 में स्टार्ट किया था, जो अभी आपने स्टार्ट किया होगा तो हमने 2008 में स्टार्ट किया था। तो वहां से लेके अभी तक जो हमने स्टार्ट किया, ये जर्नी जो हमारा चल रहा है सपोज दैट, ओके।
तो ये कैसे सक्सेसफुल, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और हमने कौन से सिस्टम यूज किया हुआ है, वो हर चीज में आपको शेयर करने वाला हूँ। हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट इन जोमेटो आईपीओ। देखो सर, इन्वेस्टमेंट तो कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो कुछ ज्यादा लॉट मिलते नहीं सर, 2-5 लॉट मिल जाएंगे आपको जितना अलर्ट होता है, तो कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फंड है। सपोज पूरा नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी कैपिटल रहेगा उसको 10% कर लो, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, वो अच्छा रिटर्न दे जाएगा आपको। ओके, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, 2008 में हम मार्केट में बिल्कुल नए थे, जैसे आप में से भी बहुत से लोग अभी नए रहेंगे, समझ चालू करना है तो कैसे वो जर्नी से लेके अभी तक हम प्रॉपरली सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे मार्केट में बन पाए और उसके लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, वो हर चीज में अभी कवर करने वाला हूँ। 2011 से हमने 10 से मार्केट अपना एकेडमी चल रहा है और लगभग 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर अपने पास है, जो कंटिन्यूअसली हमें अपने 10 साल से कंटिन्यूअसली मार्केट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस चलना है और आपको भी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, और आप भी मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हर चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि एक्चुअली हम स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में आने का, स्टॉक मार्केट में काम करने का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक लाइन में मैं आपको पूछूं और उसका एक लाइन में अगर जवाब चाहिए, तो एक वर्ड में जवाब चाहिए, तो उसका सिंपल सा हर बंदे का आंसर यही रहेगा कि सर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, हम प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। सही बात है, और जितने भी लोग, हर बंदा यही बोलता है। और अगर उसके आगे और एक क्वेश्चन मैं आपको इसके साथ में जोड़ दूं कि भाई पैसा कमाना चलो ठीक है, तो कितना पैसा हम स्टॉक मार्केट में कमाना चाहते हैं, या तो कितना पैसा हम स्टॉक मार्केट में से बना सकते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी रहेगा कि मार्केट में पैसा बनाने का कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर एक बार पैसा बनाते आ जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट में, आपको जितना लगता है, आप जो सोच सकते हो उतना पैसा स्टॉक मार्केट में बनाना रियली पॉसिबल है। लेकिन अगर बनाते आएगा तो ही, लग बाय चांस प्रॉफिट आ गया, 2 दिन कमा लिया, वापस अगले दिन कल मार्केट में क्या होगा, अभी जो कमाया वो बचेगा, चला जाएगा, इस एटीट्यूड से काम करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। कभी ना कभी आप मार्केट में लॉस ही करने वाले हो। अगर आपको सीरियस बिजनेस की तरह से, कि एक बिजनेसमैन की तरह से स्टॉक मार्केट में अगर सच में पैसा कमाना है, तो मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, क्या प्रोसीजर, वो हर चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो सबसे पहली बात, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ये काम करना चालू करना है, तो पहले एक ये बिजनेस है, बिजनेस के एटीट्यूड से हमें ये करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ आया गया तो आ गया, गया तो गया, देखते हैं कुछ करके देखते हैं, इस हिसाब से आएगा तो जाने ही वाला है मार्केट में पैसा। अगर आप सीरियसली मार्केट में काम करना है, एक बिजनेस जैसा कोई बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है और उसको कैसे ग्रो करते हैं उस हिसाब से जाना है, तो हमें यहाँ पे एक तरीके से जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, सक्सेस होने के लिए मार्केट की कुछ रिक्वायरमेंट है। मैं मेरे तरफ से सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट बोलता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट कि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। सपोज 2000, 5000, 10,000 जो भी अमाउंट है आपके पास, वो कोई भी अमाउंट चलेगा। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर ज्यादा पैसा रहेगा तो ही हम पैसा कमा सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप छोटे से छोटे अमाउंट को भी अगर ग्रो करना सीख जाएंगे तो फिर बड़े अमाउंट पे अपने आप पैसा आ जाएगा। अगर छोटी अमाउंट पे भी अगर पैसा नहीं कमा सकते तो बड़े अमाउंट से पैसा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें बड़ा लॉस कर देंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार्ट करना जरूरी है, और आपके पास जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, सपोज दैट वो अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो बाकी क्वेश्चन में जो चार्ट बॉक्स में आ रहा है मैं बाद में लूंगा, जरूर लूंगा। ओके, तो मेन चीज क्या था कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में चालू करना है तो कोई भी अमाउंट, इनिशियली कोई अमाउंट, देखो बाद में पैसा हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर सपोज एकदम मैंने 10,000 से स्टार्ट किया तो महीने में सपोज 10,000 में 3-4 हजार, 2,000, 5,000 कुछ ना कुछ तो कमाओ। अगर मैं कमा सकता हूं और ये हर महीना कमा रहा हूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यूसली अगर वो ग्रो कर पा रहा हूं, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं मार्केट में प्रॉपरली कमा सकता हूं। तो उस हिसाब से कोई भी कैपिटल अपना चलेगा, 2,000 से लेके आपके पास जो भी अमाउंट आपको सुटेबल लगता है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट दूसरा रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। बहुत लोग क्या होते हैं कि मार्केट में देते हैं, देखो ये पार्ट टाइम करेंगे, सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना, ये मैं एग्री करता हूँ। जो आज जॉब कर रहे, जो बिजनेस करे, ये सब कुछ करते करते हमें स्टॉक मार्केट को सीखना है और वहां पे सक्सेस कमाना है।
तो उसके लिए लेकिन तो भी कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो चाहिए, तो आपको ज्यादा नहीं है, रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा तो बहुत हो गया, आधा घंटा दिया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन एक सीरियसली हमें स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करना है, तो आपको जो भी अमाउंट है आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन टाइम आधा घंटा रोज का निकालना है। अगर ये आप टाइम दे सकते हो तो आपका जो भी कैपिटल रहेगा वो हमेशा जरूर जरूर ग्रो करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा स्टॉक मार्केट में, कि आपके पास कुछ ना कुछ कैपिटल है, और वो कैपिटल को ग्रो करने के लिए अपने पास मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए रोज का आधा घंटा निकालना है। अभी ये आधा घंटा कब चाहिए, तो कभी भी निकाल सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट लाइव चलता है तब हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आप जो भी जॉब या तो बिजनेस करते हो उसमें इतना बिजी होते हो कि रोज देख नहीं पाते। एग्री करता हूं, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में, वो कंटिन्यूसली 9 से 3.5 कंटिन्यूस बैठ भी नहीं पाते। देखो पहली बात तो आपको बोलता हूं कि आपको अगर जेन्युइनली मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको डिसीजन लेते आना चाहिए। जो बंदा डिसीजन ले सकता है कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और उस वही होगा तो पैसा आ जाएगा। तो वो चीज सीखने के लिए हमें आधा घंटा चाहिए। बाद में एक्टिविटी करने के लिए ट्रेड कैसे लेना वो बहुत नॉर्मल बड़ी बड़ी बात नहीं, वो बहुत आसानी से सीख लेंगे आप। तो ये सब कुछ करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। जो भी आपके पास है, 2 लाख होगा तो भी चलेगा, 2,000 होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको डिसीजन जो लेना है, मार्केट को जो सीखना है, उसके लिए आपको आधा घंटा होना चाहिए। ये मेरे रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 चीज आप फुलफिल करते हो तो स्टॉक मार्केट में यहां से आगे जितना भी जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो हर चीज आपको 101% सक्सेस मिलेगा आपके लिए, वो चीज होने वाली है, इसमें आपको श्योर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, तो क्या क्या मैंने आपको बताया, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव सबको पता है, हमें प्रॉफिट कितना, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको सबको पता है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन अभी क्या है स्टॉक मार्केट में, कि सपोज स्टॉक मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो कितने लोग मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको लगता है कि सपोज से एग्जांपल, हम स्टॉक मार्केट में अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और 100 लोग अगर स्टॉक मार्केट में हैं, तो उसमें से कितने लोग मार्केट में अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा। देखो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में अभी बात करें, देखो हमारी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है। अगर सपोज 100 लोग हैं तो अभी सब लोगों को पता रहेगा कि स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम अगर 100 लोग है तो उसमें से मैक्सिमम 10% लोग, 15% लोग, 5%, 10% लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और यही लोग क्यों ज्यादा कमा रहे हैं। बाकी लोग कमा नहीं रहे ऐसा नहीं, वो कमा तो रहे, लेकिन थोड़ा आता है, 1 महीना कमाते, अगले महीना वापस मार्केट में लॉस कर देते, या तो 4 दिन कमाते, 5वें दिन जो कमाया वो पूरा 4 दिन का प्रॉफिट उसमें चला जाता है। तो ये जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रीजन समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो 10% लोग ही मार्केट में इतना पैसा क्यों कमा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या स्किल है, ऐसा क्या नॉलेज है मार्केट का, अगर वो हमें भी मिल जाए तो हम भी मार्केट में वो जो 10% जो बड़े बड़े नाम आपको आपने सुने होंगे सब, उसमें से हमें भी अगर एक बनना है तो हमारे पास क्या स्किल होना चाहिए, हमें मार्केट के बारे में क्या पता होना चाहिए। आपको लगता है बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं, जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप में से शायद लोगों का आंसर ये रहेगा कि सर हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए मार्केट का, या तो मार्केट में अगर एंट्री हो जाता है तो कब निकलना है वो चीज पता होना चाहिए, एग्जिट पता होना चाहिए, टारगेट टॉप लॉस पते होने चाहिए, फंडामेंटल कोई कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। जैसे स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत लोगों ने अभी मुझे पूछा कि एग्जैक्टली कौन से कंपनी में काम करना है, वो चीज पता होनी चाहिए। मार्केट में अगर कोई न्यूज आ रहा है तो वो न्यूज का इफेक्ट मार्केट पे कैसे होने वाला है वो चीज समझ में आना चाहिए। मार्केट में सप्लाई डिमांड रहता है, ओपन इंटरेस्ट रहता है, मार्केट का ट्रेंड रहता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हर चीज पॉसिबल है, ये इतना है, और ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। जितने लोगों को पूछूंगा उतना लोग, हर बंदा अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अलग आंसर देंगे सपोज दैट। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या पता होना चाहिए, ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या पता होना चाहिए एक्चुअली सक्सेस कमाने के लिए। देखो मार्केट का कोई भी कंपनी, जैसे बहुत बार रहते कौन सी कंपनी, आपको जिसमें भी काम करना है उसमें पैसा बन सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर मैंने आज काम करके 10,000 रुपए अगर कमाया है तो वो 10,000 रुपए कहां से आएगा, जब तक कोई लॉस नहीं करता। मतलब मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हो तो वही जगह पे कोई ना कोई बंदा मार्केट में लॉस भी करेगा। मतलब क्या है कि आपको अगर कमाते आएगा तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो और काम करके पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल बोलता हूँ, कोई तो भी XYZ आपका जो फेवरेट है जिसमें आपको काम करने के लिए अच्छा लगता है वो कंपनी में आपको काम करना है।
सपोज उस कंपनी का रेट आपको मैं बोलता हूँ, उसका ट्रेड मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज दैट उसमें अगर 1200 पे अगर वो कंपनी जाता है, वो कंपनी का रेट अगर 1200 जाता है तो हमें खरीदना है, अपना वो बाय पॉइंट रहेगा। चलो ठीक है, बाय कर लिया, कौन से प्राइस पे बाय करना वो आपको बता दिया। अभी इसके बाद क्या पता होना चाहिए कि अगर बाय किया तो उसका प्रॉफिट कब बुक करना है, टारगेट क्या है उसका। सपोज उसके लिए टारगेट मैंने आपको दे दिया कि 1300 का उसका अपने टारगेट दिया हुआ है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हमने बाय किया और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और अपने अगेंस्ट अगर गया, तो वो ट्रेड में हमें ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाना है, कितना लॉस लेना है, कब तक मार्केट में हमें वो ट्रेड में रुकना है, वो चीज हमें पता करनी है। तो वो क्या रहेगा सपोज दैट हमारे लिए, तो वो होगा 1150, मतलब 1200 को ट्रेड लेना है, 1300 का अपना टॉप टारगेट है और 1150 का अपना टॉप लॉस है। एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंट्री पता है, टारगेट पता है, टॉप लॉस पता है, चलो ठीक है। और ये कितने क्वांटिटी से लेना है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट आपको 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, मतलब कितना क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जो कंपनी का हमने XYZ नाम दिया हुआ है, वो कंपनी में मूवमेंट क्या हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज से एग्जांपल, वो कंपनी कल खुलता है मार्केट और सुबह सुबह 9:15 मार्केट जब ओपन होता है, उस प्राइस को बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, वो है 1180। मतलब कल जो 9:15 मार्केट का प्राइस खुलेगा वो XYZ का, उसका प्राइस है 1180। हमने क्या बोला, 1200 जाएगा तो ही खरीदना है, तब तक नहीं खरीदना है। तो 5-10 मिनट में मार्केट ऊपर नीचे होगा, हम क्या करेंगे, 1200 जब आएगा, से एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि 9:40 को मार्केट 1200 पे आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1200 पे बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। अभी हमने बाय करने के बाद अभी मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा, क्योंकि हमने बाय ट्रेड लिया हुआ है। तो उस दिन वो कंपनी में क्या हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ। दिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस को जो जाएगा उसको बोलते हैं उस दिन का हाई, और जिन दिन में सबसे लोएस्ट प्राइस को जो मार्केट जाता है उसको बोलते हैं उस दिन का लो। तो अभी सपोज हाई क्या है मार्केट का 1330 और लो बनाया 1160 का, मतलब आपको समझ में आएगा। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट अचीव हुआ है। हमने 9:40 को ट्रेड लिया होगा, मार्केट 1300 जाएगा तो अपना टारगेट अचीव होने लगा, तो मार्केट 1330 को गया है, मतलब टारगेट से भी ऊपर चला गया, मतलब अपना टारगेट अचीव हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर बात करेंगे टारगेट अचीव होगा सब लोगों को, अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, 100 पॉइंट प्रॉफिट है, 100 into 100, 10,000 रुपये हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो कंपनी जो XYZ नाम बोल रहा हूं मैं, अगर वो कंपनी का रियल नाम मैं आपको बता देता हूं तो आप भी सच में प्रॉफिट कमा ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता क्या है, तो क्या होता है कि ये देखना बहुत आसान है। जैसे ये कैंडल मैंने आपको दिखाया, तो ये देखना बहुत आसान है, सिंपल, ये ट्रेड हुआ, एक बड़ा कैंडल बन गया, मार्केट में प्रॉफिट अचीव हुआ होगा, ये टारगेट अचीव हो गया होगा। ये देखना, पेपर पे ट्रेडिंग करना सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब रियल में काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो कुछ अलग रिजल्ट आने लग जाते हैं। शायद आप में से जितने लोगों ने मार्केट में काम किया होगा उनको ये समझ में आया होगा। हमें वो रियल काम करना है। अगर सच में पैसा बनाना है, सच में मार्केट में लाइव अपने अकाउंट में रियल अमाउंट अगर कमाना है, तो आपको मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ेगा। अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग पे या तो किसी के टिप्स लेके दूर से जब हम मार्केट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत पैसा है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मार्केट या तो ऊपर जाता है नीचे, ग्रीन कैंडल दिखा तो बाय कर लेंगे, रेड दिखने लग जाएगा तो सेल कर देंगे। ये दिखने के इस हिसाब से करके करेंगे तो कोई पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है ना। वो 10% लोग मार्केट में क्या करें वो अगर सीखना है तो आपको मार्केट का मूवमेंट सीखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलूंगा मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, तो आप सब लोग बोलेंगे मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में थोड़ा नीचे आता है, वापस ऊपर नीचे, इस सबसे मार्केट में मूवमेंट होता है। तो ये तो सबको पता है, ये सबको दिख भी रहा है। मेन चीज क्या है कि वो होने से पहले जिसको समझ में आएगा वो बंदा पैसा कमाएगा। तो मार्केट में एग्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना मतलब क्या, वो चीज मैं आपको बता दूं कैसे होता है। तो जो एग्जांपल हमने लिया था, सपोज दैट 1200 पे हमें खरीदना था, 1300 अपना टारगेट था, 1150 स्टॉप लॉस था। जब ये पूरा एक दिन का एक बड़ा कैंडल देखते हैं तो बहुत आसान लगता है कि 1200 पे हमने खरीदा होगा, 1300 के ऊपर मार्केट गया, मतलब आज हमने पैसा कमाया होगा। ये बोलना आसान है, लेकिन जब लाइव मार्केट पे काम करने के लिए बैठते हो तो लाइव मार्केट का जो साइकोलॉजी, जो ट्रेड लेने के बाद टारगेट को, मार्केट को जाने के लिए जो टाइम लगता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी टाइम लगता है, उसमें जो गलती होती है वो सबसे तकलीफ है। अगर सच में पैसा कमाना है तो लाइव मार्केट का आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे सोच रहे हो, उस टाइम आपकी साइकोलॉजी कैसी है, वो डेवलप करना पड़ेगा। जो ये कर लेगा वो पैसा कमा लेगा। देखो होता क्या है कि जैसे हमने 1200 पे बोला था बाय करना है 9:40 को, तो हमने बाय कर लिया, ये कैंडल को बाय हो गया, टॉप लॉस भी पता है, टारगेट भी पता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन तकलीफ यह है कि मार्केट टारगेट को सीधा ऐसे सरल सीधा सीधा ऊपर जाने वाला नहीं है।
तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगा, वापस थोड़ा ऊपर आएगा, वापस नीचे आएगा। ये ऊपर नीचे जो करता है ना, इसे बोलते हैं मार्केट का मूवमेंट। और ये जिसको अंडरस्टैंड हो जाएगा वो पैसा कमा लेगा। ये तो होता क्या है कि जैसे सपोज यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट से ऊपर जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। जैसे सपोज 11:30 तक मार्केट पहुंच गया 1250 को, तो अभी हमें क्या लगेगा, अरे 5000 रुपए, देखो 50 क्वांटिटी हमने लिया हुआ है और 50 हमारे बाय पॉइंट से 50 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आया है, इसका मतलब 5000 रुपया प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमारे दिमाग में क्या चलेगा, हमारी उस टाइम ऐसा अज्यूम करो आप सब लोग, अभी ये देखो सामने मेरे सामने बैठे आप अज्यूम करो कि सच में आपने ट्रेड लेके बैठे और लाइव मार्केट में आपको 5000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है। आपके दिमाग में क्या चलेगा? जो ये माइंडसेट जो डेवलप कर सकता है वो बंदा पैसा कमा लेगा। कोई बड़ी बात नहीं मार्केट में पैसा कमाना, लेकिन बड़ी बात वो है कि जब आप ट्रेड लेंगे और मार्केट जब तक आपके टारगेट को नहीं जाता, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, कैसे मार्केट में बिहेव कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने वाले हो, कि मार्केट में लूजर बनने वाले हो। बाकी कोई चीज नहीं, दूर से बैठ के तो बहुत मार्केट आसान लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सपोज हमने जो ट्रेड लिया 1200 को 11:30 तक मार्केट 1250 चला गया, इंट्राडे की हम सपोज 2 मिनट के लिए बात करते हैं, तो 50 पॉइंट प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपए प्रॉफिट चल रहा है। अभी दिमाग में क्या आएगा कि ये पहले तो आता है कि ये प्रॉफिट बुक कर ले, पहली बात तो यही आता है। दूसरा बात क्या होता है कि नहीं टारगेट तो 1300 है, 1300 को जाएगा तो अभी 5 का 10 हो जाएगा। तो एक बार आता है कि बुक कर ले, दूसरा मन बोलता है कि रुक जा। अभी इसमें होता है क्या कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, रुकना है कि बुक करना है, रुकना है कि बुक करना है। उसमें क्या होता है कि 2-5 मिनट में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तुरंत जोर से नीचे नहीं आता है, लेकिन अभी जो 5000 प्रॉफिट दिख रहा था वो अभी 4500 हो गया या तो 4000 हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। और ये सबको पता है भाई मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर नीचे कंटिन्यूसली, नॉर्मल चीज है, इसमें कोई डर नहीं लगता पहले तो। लेकिन ये ऊपर नीचे करते करते जो हमें 11:30 बजे 5000 प्रॉफिट दिख रहा था, 1 घंटे के बाद मार्केट में अपना प्रॉफिट बचा है 2000 रुपए। अभी मार्केट 1220 को आ गया। अभी आप बताओ, अभी आप वो ट्रेडर जो लाइव मार्केट में, आप अज्यूम करो कि आप खुद मार्केट में ऐसे बैठे हो, 1 घंटे पहले 5000 प्रॉफिट दिख रहा था, अभी वो प्रॉफिट 2000 रुपए बचा है। अभी आपके दिमाग में क्या चलेगा बोलो? अभी क्या लगेगा? पहले अरे वहां पे मुझे समझ में आ रहा था बुक करना चाहिए था, लेकिन बुक नहीं कर पाया, और उसके बाद जब टाइम चला गया तो उसको वो कितना भी समझ में आया तो वो मौका वापस मिलने वाला नहीं हमें। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद लगेगा कि यहाँ पे निकलना अच्छा था, लेकिन वो तो मैटर नहीं ना कर रहा है। मेन चीज क्या है कि मार्केट में वो बंदा पैसा कमाएगा कि जो होने से पहले मार्केट में आपको बताएगा कि कैसे होने वाला है मार्केट में, वही बंदा मार्केट में पैसा कमा सकता है। सही है? तो मेन चीज क्या है कि होने से पहले आपको वो चीज समझ में आना चाहिए, होने से पहले वो चीज आप अगर कर सकते हैं तो वहां पे आपको पैसा बन सकता है। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे 1220 को आ गया, आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे बुक कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन अभी वो मौका तो चला गया। अभी यहाँ पे 12:30 बजे जब आपको 2000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तब आपका माइंड सेट क्या रहेगा? तब ये लगेगा कि अभी तो प्रॉफिट कम हो रहा है। देखो अभी भी प्रॉफिट में है, लॉस वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जो लॉस में चले जाते हैं वो तो कभी भी टॉप लॉस जब तक जाता नहीं तब तक तो निकलते ही नहीं। पहली बात तो मतलब लॉस तो फिक्स है, लॉस में कोई कम होने वाला नहीं, लॉस तो उतना आने ही वाला है। बात जब प्रॉफिट आने वाला है उसमें गलती होती है, हम वो प्रॉफिट के लिए रुक नहीं पाते हैं, वहां पे हम रुक नहीं पाते थे। एग्जैक्टली तकलीफ वो बात की होती है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ से मार्केट जब नीचे आ जाता है तो लगता है कि यहाँ पे निकलना है, उसमें वापस क्या होता है थोड़ा मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, फिर क्या लगता है कि चलो अरे रुक गया तो अच्छी बात है, और मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फिर वापस सपोज आपको जो 2000 प्रॉफिट था वो अभी 4000 4500 वापस प्रॉफिट दिखने लग गया। अभी आपको लगता है कि नहीं अभी मार्केट में सपोर्ट रजिस्टेंस रहता है, अभी मार्केट 1200 के ऊपर जाएगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, इसके लिए वापस थोड़ा सा अच्छे लगने लगा, अभी वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है और उसके बाद वापस थोड़ा मार्केट नीचे आ जाता है। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में ना अगर हमारे पास पेशेंस रहेंगे ना हम पैसा कमाएंगे। मैं बोलता हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत लोग शो करते हैं, हर बंदा कमाने के लिए बैठा है, यहाँ पे कोई नुकसान करने वाला नहीं है, लेकिन ये मार्केट एक ट्रैप डालता है। जैसे आप देखो कि आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, रुकते हो, ऊपर नीचे मार्केट करते हैं, आप पूरा टाइम रुकते हैं, और जैसे ही आप मार्केट में से प्रॉफिट बुक करके जितना मिला उतना लेके निकलते हैं, अगले मिनट में मार्केट भागने लग जाता है। और शायद मैं ये जो बता रहा हूँ ये हर बंदे ने खुद से काम किया होगा, जिन्होंने भी मार्केट में ट्रेड किया इसके साथ ये फीलिंग आया ही होगा कि आप मार्केट में से निकले और मार्केट भागने लग गया। और इसी का सॉल्यूशन मतलब मार्केट का मूवमेंट पता करना, एग्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट होता क्या है, ऐसा क्यों होता है और हर किसी के साथ क्यों हो रहा है, और ये समझना तो पहले ये समझना पड़ेगा कि 1250 से मार्केट नीचे गया क्यों।
मार्केट का मूवमेंट पता करना मतलब पता ये करना कि ये नीचे क्यों गया, या तो 1220 के बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जाने लग गया। ये जाने से पहले जिसको समझ में आएगा वो बंदा पैसा कमा लेगा। क्योंकि देखो नॉर्मल से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुबह 1250 से मार्केट नीचे आया होगा, आपको क्या लगता होगा क्या हुआ यहाँ पे। हमें क्या लगता है कि लोगों ने वहां पे शॉर्ट सेल किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, इसलिए मार्केट गिर रहा है। और इसलिए हमें डर लगता है कि हमने बाय करके रखा हुआ है और लोग माल बेच रहे हैं और मार्केट गिर रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है और आपने प्रॉफिट मतलब आपको आपके अगेंस्ट मार्केट में अगर मूवमेंट चल रहा है तो ऑब्वियसली डरना तो लाजमी है, और वही तो तकलीफ होती है। और इसलिए हमें डर लगने लग, जो फियर आता है मार्केट में, सपोज दैट, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये तकलीफ होती है। तो इसको अगर ओवरकम करना है हमें तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है 1220 को सपोज दैट, उसके बाद क्या होता है 1220 के बाद वापस ऊपर गया। अभी आप बताओ पहले यहाँ पे बाइंग आया होगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, कि पहले ग्रीन कैंडल बनेगा बाद में बाइंग आएगा, दोनों में से पहले क्या होगा। तो हर कोई बंदा बोलेगा कि ऑब्वियसली मार्केट जब गिर रहा है तो जब तक कोई बाय नहीं करता तब तक तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। मतलब कोई तो लोग ऐसे है जिनको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे बाय करने का मौका, ये गिर रहा है, हम डरते हैं लेकिन लोग तो वहां पे खरीदते हैं। तो आपको अगर जेन्युइन सक्सेस चाहिए मार्केट में तो आपको ये समझ में आना पड़ेगा ये जो मार्केट नीचे आ रहा है ये नीचे आके वापस ऊपर जाने के लिए नीचे आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ये दोनों में से क्या हुआ है, ये सिर्फ पुल बैक आ रहा है मार्केट में, ये पुल बैक करके वापस मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड चालू किया हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस जिसको समझ में आ जाएगा वो बंदा स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, और कुछ नहीं। एक ही लाइन में आपको बोलता हूं मैं, तो वो ही चीज समझना है, ये गिर रहा है तो वो गिर के वापस ऊपर जाने वाला है कि नीचे डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ये जिसको समझ में आएगा वो बंदा मार्केट में पैसा कमा सकता है। तो अगर ये चीज समझना है तो इसके लिए मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ता है। मार्केट का मूवमेंट समझने के साथ साथ हमें लाइव मार्केट का टेंडेंसी, ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसे होता है वो चीज समझना है। और ये दोनों चीज अगर आपको आने लग जाए तो फिर मार्केट में एनालिसिस करना चालू करते हैं कि भाई मार्केट में अभी अप ट्रेंड है क्या, कि डाउन ट्रेंड है, कि कंसोलिडेशन है। ये इसके अलावा कुछ होता ही नहीं मार्केट में। मतलब आप कोई भी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, टेक्निकल कर लो, जो भी काम कर लो, कोई इंडिकेटर यूज कर लो, अल्टीमेटली आपको ढूंढना एक ही चीज है कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कि मार्केट में कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन होगा तो उसमें काम नहीं करना है, अप ट्रेंड होगा तो बाय करना है, डाउन ट्रेंड होगा तो शॉर्ट सेल करना है। बस इतना सिंपल सा चीज है मार्केट में। लेकिन ये पता करने के लिए पहले मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये दोनों चीज पहले मैं आपको सिखा दूंगा, मार्केट का मूवमेंट कैसे अंडरस्टैंड करते, और उससे फिर बात आएगी आपकी कि मार्केट में कैसे काम करते। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे आपको पता चला एनालिसिस के मार्केट का मूवमेंट सीखने के बाद कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे अप ट्रेंड के लिए, कि जब तक मार्केट में अप ट्रेंड है मतलब हमें बाय पोजीशन लेना है, पहले बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये सिंपल सी चीज रहती है। फिर या तो आपने एनालिसिस किया, मार्केट का मूवमेंट मैंने आपको सिखा दिया, उससे आपको समझ में आ गया कि अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है। जो भी कंपनी को आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चला कि उसमें अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट गिरने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, पहले सेल पोजीशन लेंगे, पहले माल बेच देंगे, नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे। बस इतना सा सिंपल सा। और अगर आपने एनालिसिस किया, जो मार्केट का मूवमेंट, एक ही चीज सीखना है, उसी से ये तीनों चीज समझ में आने लग जाएगा कि कंसोलिडेशन चल रहा है तो फिर मार्केट एक रेंज बनाता है, मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज बना देता है। ऐसे रेंज में मार्केट घूमता है, थोड़ा ऊपर जाता है, बाद में नीचे आता है, वापस ऊपर वापस नीचे, ये रेंज बन जाता है। वो रेंज ब्रेकआउट कब होगा, कैसे मार्केट में वापस अप ट्रेंड के कंसोलिडेशन के बाद कौन सा ट्रेंड, या तो अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, कोई तो भी ट्रेंड चालू होने वाला है, तो वो कैसे चालू होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना, वो हर चीज हम ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हर चीज मैंने पहले मार्केट के मूवमेंट से ये तीनों चीज आउटपुट हमें मिल जाएगा। और फिर आता है ट्रेडिंग पैटर्न। ये ट्रेडिंग पैटर्न क्या होता है कि हर बंदा 2 लाख या तो 10 लाख या तो 20,000 से चालू करने वाला नहीं है। हर किसी का कैपिटल अलग अलग है। कोई 10,000 से चालू करेगा, कोई 2,000 से चालू करेगा, कोई 2 लाख से चालू करेगा, कोई 10 लाख से चालू करेगा। तो इसके लिए ट्रेडिंग पैटर्न का मैटर इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई अपने पास कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमने कौन से कंपनी में काम करना चाहिए, वो पर्टिकुलर कंपनी का मूवमेंट कैसे रहने वाला है, उसमें क्या मूवमेंट आएगा, कैसे आएगा, मेरे लिए सुटेबल क्या है, मैंने ऑप्शन में काम करना चाहिए क्या, मैंने फ्यूचर में काम करना चाहिए क्या, मेरे के लिए सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं है, या तो मुझे सपोज इक्विटी कैश में काम करना चाहिए, किस हिसाब से मेरे लिए सुटेबल है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसमें कौन सा कंपनी मेरे लिए अच्छा है, वो सब कुछ आता है स्क्रिप्ट सिलेक्शन में। ये जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का पहले सबसे पॉइंट है, उसमें ये चीज आ जाती है कि एग्जैक्टली मार्केट में स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, तो वो चीज हम ट्रेडिंग पैटर्न में कवर करते हैं। फिर इंट्राडे के लिए मूवमेंट किसमें आने वाला है, जैसे आज एचसीएल टेक में अच्छा मूवमेंट था,
तो वो पहले कैसे पता चलता है, 5% से मूवमेंट आ गया, तो वो सब चीजें पता चल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वही चीज कैसे अंडरस्टैंड करना है तो वो समझ में आ जाता है। एक बार वो स्क्रिप्ट पता चल जाए, देखो मूवमेंट होने वाला ये पता चलता है, लेकिन मूवमेंट ऊपर होगा कि नीचे होगा। अगर ऊपर होगा तो बाय करना है, नीचे होगा तो डाउन ट्रेंड में सेल करना है, तो वो हमें मार्केट के मूवमेंट से पता चलेगा। तो फिर अगर बाय करना है तो बाय पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सेल करना है तो सेल पॉइंट क्या रहेगा, कब से कौन से पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा, कौन से पॉइंट के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये कैसे पता करते, ये कैसे अंडरस्टैंड करते, ये सब चीज हमें ट्रेडिंग पैटर्न में पता करनी है। और ये पूरा ट्रेडिंग पैटर्न का जितने भी सवाल आते हैं वो सब कुछ आंसर देने के लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, और सिस्टम का नाम है ट्रेड फाइंडर। जो ये सिस्टम का ये यहाँ पे मैं ये अपने वेबसाइट पे आया हूँ मैं www.ctacademy.co.in। ये वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ये ट्रेड फाइंडर करके ये टैब दिख रहा है, ये अपना सिस्टम का नाम है, जो आपको इंट्राडे के लिए भी एनालिसिस करवा के देगा, पोजिशनल के लिए आप काम करना चाहते हो पोजिशनल के लिए भी करवा के देगा। अगर उसका रियल आपको यूज करना है, सच में वो सिस्टम अपना यूज करना है, तो आपको एक लॉगिन बटन पे जाना पड़ेगा। लॉगिन पे जैसे यहाँ पे बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक आईडी और एक पासवर्ड आपको मिलेगा, और आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना रहेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा, और उसके बाद लॉगिन कर रहा हूँ। वैसे ही ट्रेनिंग कर लेने के बाद भी आपको ये आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और ये अपना सिस्टम मोबाइल पे भी वर्क होता है, डेस्कटॉप पे भी वर्क होता है, टैब पे भी वर्क होता है, कहीं पे भी। इसका कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डिवाइस रहेगा वो डिवाइस पे सिर्फ ब्राउजर पे अपने वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अपना पूरा सर्वर पे हम स्टोर करते हैं, मतलब हर बंदे को अपना एक सेपरेट पेज देते हैं, और आप जितना भी कैलकुलेशन करेंगे आपको डायरेक्टली कोई भी डिवाइस पे रिमोट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं रहेगा पहली बात तो, ओके। और ये चीज आप मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैब पे, जो डिवाइस से कहीं पे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अभी बात है ये सिस्टम कहाँ वर्क होता है और किस तरीके से वर्क होता है, ये दोनों चीज बता देता हूं। पहले तो इंट्राडे ट्रेड फंड है, जो पहला एक सिस्टम है अपना, दो लॉगिन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप इंट्राडे काम करना चाहते हो, या आप डिलीवरी बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग या तो पोजिशनल काम करना चाहते हो। तो अगर आपको पास पोजिशनल काम करना है तो ये देखो यहाँ पे दूसरा 2 नंबर का टूल रहेगा, पोजिशनल ट्रेड फाइंडर। मतलब आप एक दिन के लिए कभी काम मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो, या तो आप एक दिन से ज्यादा 2 दिन 4 दिन अगले वीक में मार्केट में क्या होगा, 15 दिन में मार्केट में क्या होगा, अगर वो चीज निकालना है तो वो चीज भी हमें फाइंड आउट करते आती है। तो दोनों तरीके से हमें मार्केट में काम करते आएगा। अब ये दोनों तरीके से काम करते आएगा तो उसमें मार्केट में अलग अलग सेगमेंट रहते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं क्या, तो वो चीज भी मैं आपको बता। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्राडे के लिए लिया, तो जैसे आप बीएससी में, एनएससी में, एमसीएक्स में जितने भी लिस्टेड स्टॉक है, जितने भी लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, हर जगह पे काम करते आएगा। मतलब अगर एमसीएक्स की मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं, कॉपर में, निकेल में, लीड में, एल्यूमिनियम, जिंक, सब में काम कर सकते हैं। एनएससी बीएससी में तो कर ही सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनएससी ले लिया, तो एनएससी में अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग मार्केट है। जैसे कैश मार्केट है, सपोज दैट इक्विटी कैश, तो इक्विटी कैश में काम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर आता है फ्यूचर और ऑप्शन, तो फ्यूचर में कर सकते हैं क्या, तो जरूर देखो एफयूटी करेंसी, फ्यूचर करेंसी में कर सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर में कर सकते हो, स्टॉक फ्यूचर में कर सकते हो, वैसे ऑप्शन में भी कर सकते हो। वीकली ऑप्शन में, मंथली ऑप्शन में, हर जगह पे हमें काम करते आएगा। इस हिसाब से अपना ये सिस्टम है। चलो ठीक है, इस हिसाब से हमें कैसे काम करो वो चीज में मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटी सपोज जैसे हमें इंडेक्स हर किसी को पता है, जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा, आज इंडेक्स इतना गिरा, सेंसेक्स इतना ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया, ये सब कुछ समझ में आता है। इसलिए मैं थोड़ा इंडेक्स का एक एग्जांपल आपको निकाल के दिखाता हूं कि कैसे मार्केट में काम होता है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इंडेक्स ले लिया। अभी यहाँ पे आता हूं मैं, और यहाँ पे देखो इंडेक्स में क्या रहेगा, निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी में आपको काम करना वो भी कर, जैसे मैंने अभी निफ्टी ले लिया। ओके, ये करंट ईयर से लेकर लिया। और एक्सपायरी क्या है, तो करंट सीरीज का एक्सपायरी, जैसे जुलाई सीरीज है तो जुलाई सीरीज, जो भी सीरीज में काम करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, और अभी ये मैंने आपका निफ्टी का सपोज है, निफ्टी, और सपोज मैं आप बोलता हूँ, आज बोलता हूँ कि आज मार्केट में क्या होने वाला, ये अगर पता करना है तो अब मैं 15 जुलाई का मैं निकाल लेता हूँ सपोज, ठीक है, निफ्टी 15 जुलाई, बस इतना सिंपल सा चीज करना है, कुछ करना नहीं है। ओके, हो गया। अभी क्या करना है, सिंपल देखो, अगर आज निफ्टी में क्या होने वाला है ये अगर मुझे निकालना था तो मुझे डेट, एंड डेट में क्या लेना है, 14 तारीख लेना है। ओके, सपोज अभी आप आज बैठे और कल 16 तारीख को मार्केट में क्या होगा किसी को पता नहीं, सबको पता है कि सब कल सुबह 9:15 बजे खुलेगा, तो कल का लेवल भी मैं निकाल के देने वाला हूं आपको कि कल मार्केट में क्या होगा, ये आज बैठ के हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको अभी मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज है, जो थोड़ा भी नॉलेज नहीं है
वो बंदा भी ये कर सकता है। आपके सामने मैं निकाल के दिखाऊंगा। जैसे पहले एक दिखा देता हूँ कि आज मार्केट में हमने क्या किया, कैसे प्रॉफिट आया, वो चीज दिखा देता हूँ। बाद में आज बैठ के कल मार्केट में क्या होने वाला वो चीज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे 15 तारीख को आज सुबह मार्केट जब 9:15 बजे चालू हुआ होगा तो मार्केट में क्या हुआ वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सा चीज है कि 15 तारीख को मार्केट में क्या होगा अगर वो पता करना है तो कल रात को 3:30 के बाद कभी भी आपको 15 मिनट 20 मिनट निकालना है और 14 तारीख सिलेक्ट करना है कि आज 14 तारीख का मार्केट क्लोज हो गया, 15 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला उसका प्रोसीजर मैं आपके सामने दिखाता हूँ 14 तारीख यहाँ पे। ठीक है, तो आ गया डेटा आपके सामने आ चुका है ये डेटा, इस हिसाब से इसको सिर्फ स्टोर करना है। 14 तारीख का मार्केट का क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग कितना है 15,869 को मार्केट रुका था। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, तो मैं जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, आपको बताऊंगा ये वैल्यू, ये लेवल दिमाग में रखना है सिर्फ। कल का मार्केट का क्लोजिंग क्या था तो 15,869। ओके, इसको मैं जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूं और अभी कल का जो क्लोजिंग है वो देखना है कि ये जो देखो ये जो मार्केट का मूवमेंट जो मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा कि ये फेज कैलकुलेशन क्या होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है और बाद में थोड़ा वापस पुल बैक आता है, वापस ऊपर जाता है वापस पुल बैक होता है, तो ये ऊपर जाके पुल बैक कब होगा और कौन से प्राइस के बाद मार्केट में वापस बाइंग आएगा, ये सब चीज अंडरस्टैंड करना मतलब ही फेज कैलकुलेशन करना होता है। और ये हर चीज में डिटेल में ट्रेनिंग में आपको सिखाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना सोचो कि फ्राइडे का क्लोजिंग कितना था तो 15,869 था, तो सॉरी कल का, तो कल के बाद आज मार्केट में 15,869 के बाद मार्केट कहां पे जाएगा वो हमें पता करना था। उसके लिए क्या करना, तो सिंपल से ये अबव और बिलो का एरो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो अबव के सामने एक फिगर आएगा 15,699, तो कल का क्लोजिंग जो अपना क्लोजिंग था 15,869, ये इससे ज्यादा है कि कम है उतना देखना है सिर्फ। तो अभी आपको समझ में आएगा कि 870 15,870 इससे ज्यादा ही है ना, ये तो 700 ही है। तो हमें क्या करना है, अब बटन दबाना, मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर आया हुआ है, अभी 752 है, अभी भी मार्केट ऊपर ही, अपना क्लोजिंग थोड़ा ऊपर ही आया हुआ है। इसको मैं वापस आपके लिए नीचे लेके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा वापस ऊपर ही है, तो वापस एक बार ऊपर क्या, ये 800 आया हुआ है। तो ये प्रोसीजर में ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा कैसे करना है। ओके ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि देखो अभी 870 पे जो मार्केट रुका था, तो अभी ये 870 इससे ऊपर नहीं, इतना ही दिमाग में लगाओ बस, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बस इतना ही देखना है कि भाई आज मार्केट कहां पे क्लोज हुआ है और ये अबाव के बिलो, ये दोनों के यहाँ पे जो सामने फिगर आ रहा है वो क्लोजिंग ये दोनों के बीच में आना चाहिए, बस खत्म। जैसे 870 कल का क्लोजिंग था, ये देखो 870 इससे ना ऊपर है ना इससे नीचे, मतलब दोनों के बीच में आ गया, बस इतना ही काम करना है। तो कल मार्केट में क्या होगा ये पता चल जाएगा। अभी हमें समझ में आ गया कि मार्केट में कल, मतलब कल वेडनेसडे को 870 पे मार्केट क्लोज था, तो हमारे पास ये लेवल था, यहाँ पे मार्केट ये लेवल मैंने निकाल के रखा है, ये मेरा फेज एनालिसिस हो गया। अभी कल मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, वो मैं आपको ऑर्डर प्लेस में भी बता देता हूँ कि भाई कल मार्केट में ट्रेड कहाँ पे करना है। तो 15,866.93, तो 67 बोलते हैं, तो 15,867 के बाद अगर मार्केट मिलता है तो हमें बाइंग करना है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। और अगर आज मार्केट अगर 15,826 के नीचे जाता है तो मार्केट डाउन में जाएगा। ये चीज हमने एक दिन पहले कल ही निकाल लिया था, और ये सिर्फ बताने की बात नहीं, ये जितने लोगों ने, मेरे जितने भी स्टूडेंट है, हर किसी के पास अगर ये आईडी पासवर्ड है तो उसका लेवल और मेरा लेवल सबका सेम आने वाला है। इसमें कोई भी 1 रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मतलब जो भी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जितना भी मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, वो क्रॉस चेक आप हमेशा कर सकते हैं। और इसके लिए हमने प्रोसेस क्या किया हुआ है, ये जैसे आज अभी बोल के मजा नहीं आता है, तो मैं हमेशा बिल्लू बोलता था कि जो होने वाला उससे पहले आपको वो बताना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सअप सब लोग यूज करते होंगे, तो व्हाट्सएप में सपोज आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे जब मैसेज भेजते, जब अभी मैसेज भेजते तो मैसेज के बाद में अभी का टाइम लिख के आएगा। सेम चीज आज 15 तारीख था, 15 तारीख को आज सुबह 7:11 को, मतलब सुबह 7 से 7:30 के बीच में मैंने लेवल भेज दिया कि निफ्टी जुलाई फ्यूचर आज का बाय अबव 15,867, मतलब अगर 15,867 के ऊपर अगर जाता है तो हमें निफ्टी में बाय करना है, और 15,826 के नीचे जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड में जाएगा। और ये मैंने कुछ अलग से काम नहीं किया, ये ट्रेनिंग लेने के बाद अब पहले दिन से ये लेवल निकालने चालू कर देंगे। मतलब मैं जो अपने सिस्टम में जो लेवल आ रहा है वही लेवल आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। मतलब क्या है
कि जो भी सिस्टम आपको सिखाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, एग्जैक्टली लाइव मार्केट में पैसा कैसे बनाना, वो वहां तक का पूरा प्रोसेस बताएगा। जैसे मैंने ये लेवल बता दिया, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब सपोज आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप क्या करेंगे, आप भी यही लेवल निकालेंगे, जो लेवल मैं आपको भेजूंगा वही लेवल आपका भी आना चाहिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। सही बात है, चलो ठीक है। मार्केट ओपन होने से पहले हो गया, जैसे मार्केट खुल गया तो मार्केट ओपन होने के बाद भाई आज हमें ट्रेड कौन सा मिला, निफ्टी में बाय का ट्रेड मिला 15,867, जो हमने पहले बता के रखा था उसमें अपना बाय एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका टॉप लॉस क्या लगाना वो भी बता दिया और उसके टारगेट भी बता दिए कि भाई ये टारगेट कहां से निकाला, तो कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, शो टारगेट टॉप लॉस पे क्लिक कर देंगे तो यहीं पे आपको टारगेट टॉप लॉस भी मिल। देखो पहला टारगेट क्या है कि अगर आपको बाय मिलता है तो 927 का अपना पहला टारगेट रहेगा और 972 दूसरा टारगेट रहेगा। और यही चीज मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, मतलब जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्टली सेम लेवल आपको मैं यूज करवा के दिखाऊंगा। आज तक लोगों ने ट्रेनिंग कैसे लिया कि आपको एक बार सिखा देते हैं, बाद में आप आपका देख लो आपको यूज करते आता है कि नहीं आता है। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं होता है। देखो हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन लाइव मार्केट में काम करते हो कुछ ना कुछ गलती करता है, तो वो चीज नहीं करना है। एग्जैक्टली कैसे करना है, अगर मैं खुद मार्केट में काम करो तो मैं आपको लाइव मार्केट में काम करवा के दिखाता हूं ना, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लेवल हमें कंटिन्यू करना है। तो उस हिसाब से जो मार्केट ओपन होने से पहले 7 साढ़े 7 बजे ये लेवल दिया है, उसके बाद लाइव मार्केट में उसको कैसे यूज करना है वो चीज भी मैं अपडेट करूँ, उसका टारगेट क्या रहेगा, टॉप लॉस क्या रहेगा, वो चीज पूरा आपको सपोर्ट मिलता है। और ये एक दिन का नहीं रहेगा, अगर आप ये कंटिन्यूस मार्केट में काम करेंगे तो जैसे ये मैंने सुबह आपको यहाँ पे बताया, तो वैसे ही सपोजर आपको 14 तारीख का भी पता चलेगा। देखो 14 तारीख को भी मार्केट 7 बजे ओपन होने से पहले ही बोल दिया था कि आज क्या होने वाला है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, और ये रोज का होता है। जैसे आज अभी 15 तारीख को हम बैठे और कल मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज पता चल सकता है। जैसे हमने ये लेवल निकाला तो आज मार्केट में क्या हुआ 2 मिनट में आपको दिखा देता हूं, और आज बैठ के कल का लेवल भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, तो 1 मिनट 2 मिनट देना है। और ये हर दिन का हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे हमने 14 तारीख को बैठ के 15 का देख लिया, अभी 15 को बैठ के 16 को क्या होने वाला वो निकाल सकते हैं। वैसे आप पीछे 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना जितना बैक टेस्टिंग करना चाहते हो उतना बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये हम करवाते भी, मतलब तभी कॉन्फिडेंस आता है। जैसे सपोज मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट लगा देता हूँ आपके सामने, और आज का हमारा बाय पॉइंट क्या था, जो लेवल मैंने निकाल के दिखाया वो लेवल भी आपको समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बाय पॉइंट क्या था वो देख लो कि बाय कब करना था हमें 15,867 को 68 के बाद, मतलब ये रेंज में बाय करना था। देखो कि 867 से लेके 875 इसके बीच में हमें बाइंग करना था, ये चीज मैंने आपको बता के रखा है। ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया, और 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं तो आज मार्केट में क्या हुआ देखने को मजा आ जाएगा, आपको देखने को समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये आज 15 तारीख, आज का मार्केट का ओपनिंग देखो और मार्केट का लो देख लो। कहां पे देखना है तो ऊपर के साइड में देखो OHLC ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो आज का 15 तारीख का सुबह नीचे का 9:15 बजे 9:15 का कैंडल, आज मार्केट जब ओपन हुआ और उसने लो जो किया वो देख लो, 870 को मार्केट खुला और उसका ओपनिंग प्राइस है 870, और मार्केट में 867 से लेकर 75 इसके बीच में हमें बाय करना था, खरीदना था। मार्केट ने लो किया 867.90 से, तो वहां से कंटिन्यूसली हमारा बाय होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने हाई किया लगभग 966 तक। ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अपने हो चुके। कैसे प्रॉफिट बुक करना, क्या करना, दोनों चीज मैं आपको बताता हूं। वैसे ही आज बैठ के देखो, सपोज अभी आज 15 तारीख है और कल 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। जैसे मैंने 14 तारीख को निकाल के 15 तारीख को क्या होने वाला है ये निकाल के दिखाया, वैसे ही अभी आपको मैं क्या करता हूं कि आज 15 तारीख को हम बैठे और कल 16 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है वो निकाल लेते 2 मिनट में। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो 14 तारीख मैंने लिया है यहाँ पे सिर्फ अपडेट करके आपको सिर्फ 15 तारीख डाल देना है और अपडेट डेटा कर देना है। अपने सिस्टम को बोलना है कि भाई एक बार अपडेट कर दो, चलो ठीक है आगे का बताओ क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने अपडेट डेटा किया, डेटा अपडेट हो चुका है। आज का मार्केट का क्लोजिंग कितना देख लो, 940 का है, 940 बराबर है। और इसको जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है और 940 ये दोनों के बीच में आना चाहिए। अभी 940 ऊपर है आज का क्लोजिंग, तो जस्ट मैं ऊपर का बटन दबाता हूं। ये ट्रेनिंग में और डिटेल में बताऊंगा, इसका लॉजिक भी बताऊंगा ये क्यों करना है, कैसे करना है।
940 बीच में आया क्या देख लो सिर्फ। ओके आ गया अभी। तो देखो ये कल का लेवल है हमारा। अगर सपोज यहाँ पे आएगा 955 के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है, और 920 के नीचे अगर जाता है तो डाउन ट्रेंड आएगा। ये बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल चीज आपको समझ में आती है। अब ये अगर कल मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो कैसे ट्रेड लेना, क्या लेना, अगर दोनों के बीच में खुला तो कब ट्रेड लेना, अगर मार्केट सपोज 980 चल रहा है तो ट्रेड कैसे लेना, या तो डायरेक्टली मार्केट 900 चल रहा है तो ट्रेड कैसे लेना, ये हर चीज ट्रेनिंग में सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो आपको पता है कि इसके बाद यहां से अगर मार्केट ऊपर कल 955 को ओपन होता है तो हमें बाइंग करना है, और 920 के नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट सेल शुरू करना है। तब तक शॉर्ट सेल की सोचना भी नहीं है, मार्केट ऊपर कब जाएगा क्या जाएगा, ये बहुत आराम से, और ये हर बंदा क्रॉस चेक कर सकता है। और ये टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट भी आपको एक अपडेट भी कर दूंगा। इस हिसाब से ये पूरा सिस्टम अपना चलता है, पूरा सिस्टम वर्क होता है। और जो चीज मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, जैसे आपको वर्क कर रहा होता हूँ, वैसे ही अगर कंटिन्यूसली काम करते, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइव मार्केट के करवा के भी दिखा दो। जैसे सपोज ये निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी जून की मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने अपडेट किया होगा कि 1 तारीख को मैंने ट्रेड क्या लिया, 2 तारीख को क्या ट्रेड लिया, ये चीज मैंने यहाँ पे अपडेट की होगी। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का ट्रेड, अगर सब 3 तारीख को मैंने कोई ट्रेड लिखा है यहाँ पे कि 15,644 को बाय करा, मतलब क्या है कि एंड डेट में मैंने 2 तारीख लिया होगा, तो आपका मेरा आज भी लेवल क्रॉस से करेंगे तो सेम आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जितनी भी प्रॉफिट में लिखूंगा, ये मेरे मतलब कल का चार्ट देख के मतलब नहीं है, उसको लाइव मार्केट में जो हमने करवा के दिखा वही प्रॉफिट रहेगा। इसलिए देखो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट लिखा है, लॉस आया होगा तो लॉस लिखा है। कंटिन्यूसली टारगेट गएंगे तो टारगेट लिखेंगे, टॉप लॉस अच्छी होगा तो टॉप लॉस रखेंगे। पूरा महीने का अगर हम कंटिन्यूसली 1 तारीख से 30 तारीख तक अगर काम करते हैं तो मोटा मोटी हमें इस हिसाब से रिटर्न आता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे 40 to 50% रिटर्न हमेशा आ जाता है। ये निफ्टी का हो गया। वैसे कोई बैंक निफ्टी में काम करना चाहता है सपोज दैट, तो बैंक निफ्टी में हमें कितना रिटर्न आया, तो यहाँ पे तो 50% से भी ज्यादा रिटर्न है। 120 मतलब 128 1,23,000 रुपये रिटर्न आया था, तो वो भी हमें आ जाता है। जैसे कोई छोटा है सपोज फ्यूचर में नहीं काम कर सकते, मेरे पास कैपिटल कम है, 10,000 15,000 5,000 ऐसा कैपिटल है, तो अगर 15,000 भी है तो आप 9,400 रुपया HDFC बैंक में कमा सकते हैं। ये HDFC बैंक का मैंने आपको दिखाया, तो ये HDFC बैंक में भी आपको लगभग 50% 60% रिटर्न आ जाएगा। और ये भी कुछ अलग नहीं है, जो कंटिन्यूसली लाइव मार्केट में देखो क्या होने वाला है, HDFC में क्या ट्रेड करना है, या हर रोज का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, TCS का, रिलायंस का, HDFC बैंक का, ये पांचों का ट्रेड मैं मेरे तरफ से भेजूंगा। और मैं जो चाहूंगा वैसे नहीं, उसका अकॉर्डिंग लॉजिक आपको बताऊंगा। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, आप खुद निकालेंगे। आपका और मेरा लेवल मैच होना चाहिए और वो मार्केट पे चलना चाहिए। इस सबसे वो पूरा प्रोसेस चलता है, और उसके अकॉर्डिंग कितना रिटर्न आ रहा है वो आपको मैं शो कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे छुपाने का वैसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल जो हमने रियल में काम करवा के दिखा है वो आपको रिटर्न दिख रहा है। इस हिसाब से आपका जो भी कैपिटल रहेगा वो कैपिटल पे नियर अबाउट सपोज दैट 40 से 50% रिटर्न कम से कम अपने सिस्टम से आता ही आता है। और अपने सिस्टम का एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे तो 85 to 90% एक्यूरेसी अपने आप मिल जाएगा आपको। हमेशा 85 to 90% का एक्यूरेसी हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस हिसाब से मोटा मोटी अभी ये पॉइंट मैंने ये कवर कर लिया यहाँ पे। अभी हम आगे जाते हैं। अगर ये ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग का कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज। आपको अगर स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ जो भी चीज में सिखा रहा हूँ, कैसे निकलता है क्या निकलता है, ये सब कुछ अगर करना है तो उसका ट्रेनिंग का कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज। और 10,000 रुपीज देके आप ये जो भी मैंने प्रॉफिट दिखाया है, ये हर प्रॉफिट आप सच में कमा सकते हैं। 15,000 पे 9,400 आएगा, लाख रुपया रहेगा तो 40-50 हजार रुपए आएगा। 50 रुपए से लेके काम करेंगे तो 20-25 रुपए कहीं गया नहीं आप मार्केट में से कमाना इंट्राडे के काम करके। तो ये नॉर्मली आराम से काम कर सकते। 2 लाख रुपया रहेगा तो लाख रुपया आप कमा सकते हैं मार्केट में हर महीने का। और ये कंटिन्यूसली 2011 से सक्सेसफुली हम मार्केट में काम कर रहे हैं, तब जाके आपको ये बता रहा हूँ हर महीने में प्रॉफिट आता है। अभी ये ज्वाइन कैसे करना है, ये प्रोसेस कैसे रन करना है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेनिंग जो सीखना है, ओके, तो सीखने का प्रोसेस देखो मंडे टू फ्राइडे चलेगा। अभी जो ये मंडे आने वाला है, आने वाले मंडे से मतलब 19 जुलाई से 23 जुलाई, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन पूरा ट्रेनिंग चलेगा। जैसे मैंने अभी आज का आपको 16 तारीख को मतलब आज बैठ के कल निफ्टी में क्या निकाल के दिखाया, वैसे 5 दिन के ट्रेनिंग के प्रोसेस में क्या होगा, आप आपका कंपनी बताना। मंडे को बैठेंगे, मंगलवार को मार्केट में क्या होने वाला मैं निकाल के दिखाऊंगा।
उस दिन का आप अगले दिन जाके क्रॉस चेक कर लेना कि सच में वर्क हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। वापिस शाम को आना, मुझे बताना कि सच में हुआ। अच्छा हुआ तो अच्छी बात बोलेंगे, नहीं हुआ तो आप उस हिसाब से मुझे बोलेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे, मतलब मैं पूरा 5 दिन पूरा टेस्ट होने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको पूरा चीज सिखाऊंगा, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और वो लाइव मार्केट पे वर्क भी करवा के दिखाऊंगा। ये पूरा 5 दिन का पूरा प्रोसेस चलेगा। जैसे आज शाम को हम 7 से 9 बैठे, वैसे 7 से 9, 7 to 9 हम मार्केट में कंटिन्यूसली रोज का 2 घंटे का वेबिनार लेंगे, पूरा ट्रेनिंग लेंगे और ये जूम पे ही होगा। ओके, और इसमें प्रैक्टिकली लाइव कैलकुलेशन करवा के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। और इसमें क्या क्या मिलेगा ये देखो पहले। तो अगर ये पूरे महीने का मैंने आपको बताया, सपोज ये प्रोसेस चला है, तो जो सिस्टम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो लगता है वो 1 महीने के लिए, ये 10,000 में ही आपको 1 महीने के लिए यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। आप इस हिसाब से काम कर सकते। ट्रेड फाइंडर यूज में अलग से अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने टूल के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने के लिए जो सिखाएंगे, सिखाने के कॉस्टिंग में ही आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अभी आपके दिमाग में आएगा कि 1 महीने के बाद क्या, अगले महीने की बात क्या, अगले महीने का सवाल कब आएगा। मेरा कोशिश क्या रहेगा कि हर महीना, अगर मतलब पहले महीने अगर आप इतना 15,000 से काम करेंगे तो 9,400 कमाएंगे। लाख रुपए से लेकर काम करेंगे तो 40-50 रुपए अगर कमाएंगे तो अगले महीने का सवाल आता है। मतलब मैं कोशिश क्या करूंगा कि आपने सच में प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो अगर अगले महीने से अगर आपने अपने अकाउंट में सच में प्रॉफिट कमाया तो अगले महीने से आपको सिर्फ 2,000 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब अभी पहले महीने जैसे अभी 10,000 रुपए दे रहे हैं तो हर महीना 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगले महीने से हर महीने के लिए सिर्फ 2,000 रुपए पे करना है, अपना सिस्टम यूज करना है। साथ में जो आप ये काम करेंगे पहली बार, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल का जो मैंने मैसेज दिखाया, ये 5 कंपनी का ट्रेड रोज का मेरे तरफ से तो आएगा ही आएगा। मतलब आप सीखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं ट्रेड दे रहा हूं, इतनी भी ट्रेड फॉलो कर लेंगे तो भी आपका कैपिटल जो मैंने आपको दिखाया उतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस हिसाब से आप मार्केट में पहले दिन से मार्केट में काम करना चालू कर सकते हैं। और साथ में जब हमें ये 5 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने का लाइव मार्केट का ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको चलता है। आप जिसमें भी काम करना चाहते हो अगले मंडे से, मतलब ये मंडे का 5 दिन का बैच होने के बाद पूरा 1 महीना, मतलब मोटा मोटी बात करेंगे तो 35 दिन का अपना पूरा ट्रेनिंग रहेगा लाइव मार्केट पे। ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ओके, मेन चीज सबसे की एडवांटेज क्या है कि जब आप ये ट्रेनिंग का फीस पे करेंगे तो ये महीने का जो लाइव मार्केट का सपोर्ट चलेगा उसी में आपका ट्रेनिंग का फीस तो आग बंद करके वसूल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी में आप काम करते हो तो 1 या 2 दिन में ही आपका पूरा फीस वसूल हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं। अभी ये प्रोसेस करते हैं। कंटेंट क्या है, इक्विटी, कैश, फ्यूचर, इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, जो भी तकलीफ आती है मार्केट रिलेटेड हर चीज कवर करेंगे। मतलब इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन कैसे काम करते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, वो चीज बताएंगे। ऑर्डर लगाते नहीं आता किसी को, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, ये चीज नहीं आता, वो चीज भी बताएंगे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कवर करेंगे। इंट्राडे कैसे काम करना है, पोजीशन कैसे काम करना है, वो चीज कवर कर लेंगे। और इसमें ये जो ट्रेनिंग आप लेंगे उसमें आपको सिटी एकेडमी का लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। मतलब क्या कि ये जो ट्रेनिंग आपको सिखाया जाएगा ये आप कितनी बार भी बार बार अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा। आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये अटेंड कर लो। और ये 1 महीना, 1 साल, 2 साल कभी भी अटेंड करो, आपको लाइफ में, मुझे 2012 में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया वो बंदा भी वापस बैठना चाहता तो बैठ सकता है अपने साथ। इस हिसाब से हमने ये प्रोसेस किया हुआ है। किसी के पास डीमेट अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओपन कैसे करना, क्या करना, कैसे करना, किसके साथ करना, उसका भी पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। अभी ये इतनी सब जगह पे अपने ये टेलीग्राम, जैसे मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप आपको दिखाया, तो इतने सब जगह पे टेलीग्राम के ग्रुप भी चलते हैं। तो आप इसमें भी आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, जैसे देखो 10,000 रुपीज आपको देना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रेनिंग मंडे टू फ्राइडे चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने पैसा दे दिया, सिस्टम अच्छा लगा नहीं लगा, आपका पैसा चला गया। ऐसा नॉर्मली हर जगह पे यही होता है। मैंने ये प्रोसेस ब्रेक कर दिया। मैं लाइव मार्केट पे आपको दिखाऊंगा, हर चीज लाइव मार्केट पे करवा के दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि मेरा सिस्टम से आप पैसा कमाएंगे, इसका पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे, इसलिए मुझे डर नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि विन विन सिचुएशन करते हैं। एंट्री आपके लिए इजी कर देता हूं। सपोज कैसे करना है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपका सीट बुक करना है सिर्फ 3,000 रुपीज पे करके, सिर्फ 3,000 रुपए अभी पे करेंगे, आपका सीट मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का ट्रेनिंग के लिए बुक हो जाएगा। पूरा 5 दिन पूरा सिस्टम आपको सिखाया जाएगा। पूरा 5 दिन लाइव मार्केट में आप सिस्टम को क्रॉस चेक कर लेंगे। आपको अगर 5 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि यह सिस्टम सच में वर्क हो रहा है, जो जो चीज मैंने अभी आपको बताया वो हर एक चीज सच में वर्क हो रही है, परफेक्ट है, वैसे ही चलेगा, और आपको कॉन्फिडेंस कि आपका पैसा सच में ग्रो हो रहा है, अगर ऐसा चलेगा तो फिर आपको बाकी का पैसा पे करना है, अदरवाइज कोई पे करेगा। मतलब देखो मैं टेस्ट होने के लिए रेडी हूं।
मुझे सिर्फ सीरियस लोग चाहिए कि जो जेन्युइनली मैं जो सिखाऊंगा आप प्रॉपरली उस टाइम पे आएंगे सीखेंगे, ऐसे लोग मुझे चाहिए। इसलिए सिर्फ 3000 रुपीज पे करना, 3000 रुपए से ना मैं बड़ा होऊंगा ना आप छोटे हो जाएंगे। मेन चीज क्या है कि मैं उन लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं कि जिनको मैं रियल सिस्टम बताऊंगा और वो प्रॉपरली उसका प्रैक्टिस करेंगे और सच में मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से सिर्फ 3000 रुपीज देना है, बाकी का 7000 रुपीज पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद अगर सच में आपको सिस्टम में कॉन्फिडेंस आएगा तो ही पे करना है, अदरवाइज कोई पे करने की जरूरत नहीं। इस हिसाब से विन विन सिचुएशन मैंने किया हुआ है। ओके, और अभी ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो यहाँ पे मैंने लिंक देके रखा हुआ है, अभी चार्ट बॉक्स में आपको लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग होगा नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या तो आपके पास अगर गूगल पे है तो फोन पे, तो डायरेक्टली ये नंबर यूज करो। आपके सामने नंबर है 9029491403, ये नंबर से डायरेक्टली आप गूगल पे या तो फोन पे कर लो। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने लिंक से करो या तो गूगल पे फोन पे से करो। आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, या तो चैट बॉक्स में जो नंबर आया है उस नंबर पे, दोनों नंबर में से दोनों नंबर व्हाट्सएप पे आपका स्क्रीनशॉट वहां पे भेज देना है और आपका नाम भेज देना है, मतलब मंडे का आपका सीट बुक हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट चीज, बहुत बार क्या होता है कि बाद में जब मैं ऑनलाइन ओपन करूंगा तो फिर बोलते सर कुछ डिस्काउंट दो वगैरह वगैरह चलता है, तो जो अभी स्पॉट डिस्काउंट जो अभी पेमेंट करेंगे, आज जो ये सेशन कंप्लीट होने से पहले पहले जो पेमेंट करेंगे, जो 3000 रुपीज पे करेगा तो ट्रेनिंग फीस का उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो 10,000 रुपीज ट्रेनिंग फीस है उसको सिर्फ 8,000 बचेगा, 2,000 रुपए उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सिर्फ 3,000 रुपीज देके पे करना है। पूरा ट्रेनिंग 5 दिन का लेने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी का अगले सैटरडे संडे को रिमेनिंग 5,000 रुपीज पे करना है। विन विन सिचुएशन में खुद टेस्ट होने के लिए रेडी हूं, आपको टेस्ट करना है, दोनों को मजा आएगा। आप बोलेंगे उसका क्रॉस चेक करेंगे, उसमें कैलकुलेशन करेंगे, आज बैठ के कल, जैसे मैंने निफ्टी का आज बैठ के कल क्या होने वाला है जैसे मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आपको आपके कंपनी में आप जो बोलेंगे उसका मैं करवा के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। और जिनको पेमेंट करना है तो लिंक आया हुआ है गूगल पे, फोन पे नंबर यहाँ पे, उस पर आप डायरेक्टली पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।